हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा राजवंशी क्लास 12 की आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम विस्तास बुक का चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे थे दो कैरेक्टर्स की। एक कैरेक्टर है एक यंग बॉय जिसका नाम है डैरी, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो है मिस्टर लैम का। तो बच्चों, हमने अब तक स्टोरी में पढ़ा था कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, तो मिस्टर लैम समझ जाते हैं कि डैरी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो एक तरह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन फील कर रहा है। उसका फेस जो कि एक साइड से एसिड की वजह से जल गया था, इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। उसको ऐसा लगता था कि सब लोग उसके ऊपर हंसते हैं, उसको स्टेयर करते हैं, तो उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। इसीलिए वो लोगों की कंपनी में नहीं जाता था, लोगों के पास नहीं जाता था, सबको अवॉइड करता था, सबसे बचता था। लेकिन जो मिस्टर लैम है वो उसके इस एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हैं। वो उसके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, उसे सिखाना चाहते हैं कि हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो हमें दूसरी चीज़ों को देख के खुश होना चाहिए और हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी प्रॉब्लम हमसे भी बड़ी है। तो अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना के हमें अपनी पूरी लाइफ ऐसे दुखी होके नहीं बितानी चाहिए, बल्कि हमें उन चीज़ों में खुशी देखनी चाहिए जो कि हमारे पास है। तो बच्चों, इस तरह से मिस्टर लैम ट्राई करते हैं लैबी के एटीट्यूड को चेंज करने का। आगे स्टोरी में और क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डैरी फॉर एवर। तो बच्चों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि मिस्टर लैम्प डैरी को बता रहे थे कि जब डैरी ने कहा कि मुझे लोगों के पास जाना पसंद नहीं है क्योंकि लोग मुझे स्टेयर करते हैं, अजीब अजीब से बातें करते हैं, अजीब तरह से रिएक्ट करते हैं। तो मिस्टर लैम्प ने क्या कहा था कि अगर तुम्हें लोगों की कंपनी नहीं पसंद तो तुम क्या करो, अपने आप को तुम रूम में बंद कर लो, तुम हमेशा के लिए एक रूम में लॉक हो जाओ। और आगे मिस्टर लैम्प ने कहा था कि एक आदमी था जिसने सच में ऐसा किया था, और वो आदमी इतना ज़्यादा डरता था हर एक चीज़ से कि उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। तो बच्चों, अब डैरी कहता है फॉर एवर। वो कह रहा है कि क्या उस आदमी ने हमेशा के लिए अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। मिस्टर लैम फॉर अ वाइल। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए उसने अपने आप को लॉक कर लिया था। डैरी देन व्हाट। तो डैरी का बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस बात में, तो उसको पूछ रहा है आगे से आगे। वो कह रहा है फिर क्या हुआ, उसके आगे उसके बाद में फिर क्या हुआ था। मिस्टर लैम अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। तो बच्चों, मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं, उन्होंने बताया था कि वो आदमी इतना ज़्यादा डरा करता था, उसको हर चीज़ से डर लगता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं बनाना स्किन पे मेरा पैर स्लिप ना हो जाए, या फिर कोई डोंकी मुझे किक ना कर दे। हर चीज़ से को वो डरता था कि कहीं मैं मर नहीं जाऊं बाहर जाऊं तो। और एक्चुअल में हुआ क्या, जब उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया तो उस रूम की वॉल पे एक पिक्चर लगी हुई थी। तो वो पिक्चर एक दिन गिर जाती है, कहाँ, उसके सिर के ऊपर गिर जाती है, और वो वहीं उस रूम में ही मर जाता है। और ये सुनते ही डैरी लाफ्स अ लॉट, बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। डैरी को बहुत ही फनी ये बात लगती है कि वो आदमी इतनी ट्राई कर रहा था कि मैं बाहर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हर चीज़ से डरता था, तो उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। और फाइनली हुआ क्या, उसी रूम में वो मर जाता है एक पिक्चर के गिरने से। तो बच्चों, डैरी को ये बात बहुत फ़नी लगती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में मिस्टर लैम क्या समझाना चाहती हैं। मिस्टर लैम डैरी को समझाना चाहते हैं कि अगर तुम चीज़ों से भागोगे तो तुम जितना भागोगे वो चीज़ें तुम्हारा उतना ही पीछा करेंगी। तो असल में तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, तुम्हें चीज़ों को फेस करना चाहिए। तुम अपने इस चीज़ से भागो मत कि तुम्हारा फेस जल गया है, लोग तुम पे हंसते हैं, तुम्हें स्टेयर करते हैं, तो तुमने लोगों के बीच में जाना ही छोड़ दिया, बल्कि तुम इस चीज़ को फेस करो। तुम खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोगों के बीच में जाओ, लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो। ये बात मिस्टर लैम यहाँ पे डैरी को समझाना चाहते थे। मिस्टर लैम यू सी। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं तुम समझे मेरी इस बात का क्या मतलब था। डैरी बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। तो डैरी कहता है हाँ, मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप बहुत अजीब बातें करते हैं। मिस्टर लैम पिक्यूलियर टू सम। मिस्टर लैम कहता है हो सकते हैं कि मेरी बातें किसी को अजीब लगे, लेकिन सब मेरी बातों को अजीब नहीं मानते, किसी के लिए मेरी बातें अजीब हो सकती हैं। डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे। तो
तो बच्चों अब डेरी भी धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। स्टार्टिंग में जब वो मिला था मिस्टर लैम्ब से तो मिलते ही उसने क्या कहा था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे जाना चाहिए। लेकिन अब जब मिस्टर लैम्ब इतनी देर से उसे बातें कर रहे हैं तो डेरी को भी अच्छा लग रहा है मिस्टर लैम्ब के साथ टाइम स्पेंड करना, और वो भी अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। वो भी मिस्टर लैम्ब के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है और ज़्यादा वो बातें करना चाहता है। तब वो मिस्टर लैम्ब से पूछ रहा है कि आप पूरे दिन यहाँ क्या करते हैं, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा गार्डन है और आप यहाँ अकेले रहते हैं, तो आप पूरा दिन कैसे स्पेंड करते हैं, पूरे दिन में आप क्या करते हैं। Mr. Lamb, sit in the sun, read books. Oh, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, मैं बाहर गार्डन में आके बैठता हूँ ताकि मैं सनलाइट ले सकूँ, मैं सन में बैठ सकूँ, इसलिए मैं बाहर गार्डन में आ जाता हूँ। और इसके अलावा मुझे बुक्स रीड करना भी बहुत पसंद है, तो मैं बुक्स रीड करता हूँ। आगे वो कह रही हैं कि तुम्हें लगता है ना कि मेरा घर एम्प्टी है, मेरा घर खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से मेरा घर खाली नहीं है, मेरा घर अंदर से फुल है, भरा हुआ है। और किस चीज़ से भरा हुआ है? तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि अंदर मेरे घर में बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारा दूसरा सामान भी है। तो कह रहे हैं कि मेरी हॉबी है बुक रीडिंग करना, मैं बुक्स बहुत सारी पढ़ता हूँ, इसीलिए मेरे घर के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं। डैडी, बट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज। तो डैडी देखता है मिस्टर लैम्ब का घर ध्यान से, देखने के बाद वो कहता है कि आपके घर में जितनी भी विंडोज़ हैं, विंडोज़ पे आपने कोई कर्टेन्स नहीं लगा रखे, आपने अपने विंडोज़ को कवर नहीं कर रखा, विंडोज़ पे आपने पर्दे नहीं लगा रखे, ऐसा क्यों है? मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं है, मैं कर्टेन्स यूज़ करने का फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन नहीं हूँ, मुझे कर्टेन्स अच्छे नहीं लगते। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। तो कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि आप कर्टेन लगा दो और कुछ चीज़ों को आप शट यानी कि बंद कर दो बाहर और कुछ चीज़ों को आप बंद कर दो इन अंदर। तो कह रहे हैं कि मैं इसलिए कर्टेन नहीं यूज़ करता, क्योंकि कर्टेन लगाने से क्या होगा, अंदर की चीज़ अंदर रह जाएंगी, बाहर वालों को नहीं दिखेगी, और बाहर की चीज़ बाहर रह जाएंगी, अंदर नहीं दिखेंगी। तो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं कर्टेन नहीं यूज़ करता, मुझे कर्टेन लगाने अच्छे नहीं लगते। I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind। आगे वो कह रहे हैं कि मुझे विंडोज़ ऐसी ही पसंद है बिना कर्टन के, क्योंकि मुझे पसंद है कि दिन के समय में सनलाइट देखूं। यानी कि अगर कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं कर्टन लगा दूंगा तो दिन के समय सनलाइट अंदर नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं कर्टन नहीं लगाता, क्योंकि मुझे दिन के समय सनलाइट देखना पसंद है और रात के समय जो डार्कनेस हो जाती है मुझे वो भी पसंद है। तो कर्टन लगाने से ना दिन के समय लाइट आएगी घर के अंदर और ना रात के समय बाहर की डार्कनेस दिखाई देगी। तो वो बिल्कुल नेचुरल रहना चाहते हैं, नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो उन्हें दिन की नेचुरल लाइट भी पसंद है और रात के समय जो एक नेचुरल डार्कनेस होती है वो भी उन्हें पसंद है, और उस चीज़ को वो अच्छे से देख सकें, एंजॉय कर सकें, इसीलिए उन्होंने अपनी विंडोज़ पे कर्टेन नहीं लगा रखे थे। और वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी विंडोज़ को खुला रखना ही पसंद है बिना कर्टेन के, ताकि मैं क्या कर सकूं, बाहर जो विंड चलती है, जो हवा चलती है, मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं। यानी कि वो वही बात रिपीट कर रहे हैं कि उनको नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, वो इसी नेचर में हैप्पीनेस ढूंढते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में ही वो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए वो विंडोज़ में बिल्कुल भी कर्टेन यूज़ नहीं करते, ताकि बाहर की हर एक नेचुरल चीज़ को वो देख सके, सुन सके, इंजॉय कर सके, तो वो लाइट भी देख सके, हवा की आवाज़ भी उनको सुनाई दे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपनी विंडोज़ पे कर्टेन नहीं लगाता। Daddy, yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof। तो डैडी कहता है कि हाँ, जिस तरह आपको विंड की आवाज़ सुनना पसंद है, वैसे ही मुझे भी पसंद है क्या सुनना, जिस समय बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब छत पे गिरती हैं तो जो आवाज़ होती है वो आवाज़ सुनना मुझे भी पसंद है। तो बच्चों, डैडी अब धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है मिस्टर लैम्ब के साथ में, वो अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, अपनी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग वो मिस्टर लैम्ब के साथ में शेयर कर रहा है। तो पहली बार वो एक ऐसी कंपनी में आया है जहां वो खुल के बातें कर सके, अपने बारे में बता सके, अपने इंटरेस्ट के बारे में वो बता सके। तो मिस्टर लैम्ब से कह रहा है कि मुझे भी पसंद है जिस समय बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब छत पे गिरती हैं तो जो आवाज़ आती है वो आवाज़ सुनना मुझे भी पसंद है।
मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर। तो जब डैडी ने कहा कि मुझे भी अच्छा लगता है बारिश की आवाज़ सुनना, तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक पूरे लॉस्ट नहीं हुए हो, यानी कि तुम्हारे मन में जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है वो इतनी भी नहीं बढ़ गई है कि उसने पूरी तरह से तुम पे कंट्रोल कर लिया है। अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा अंश बाकी है कि तुम नेचर को देखो, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगे, कहीं ना कहीं ऐसा अभी है। तो कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह से अभी नहीं खोए हो, ऑल टुगेदर मतलब कंप्लीटली। तो कह रहे हैं कि इसका ये मतलब है कि तुम अभी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हुए हो। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम भी चीज़ों को सुनते हो, तुम्हें भी अच्छा लगता है, रेन की आवाज़, बारिश की आवाज़ तुम्हें भी पसंद है। इसका ये मतलब है कि तुम अभी भी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं हुए हो। डैडी, दे टॉक अबाउट मी। तो जब मिस्टर लैम्प ने कहा कि तुम सुनते हो, तो डैडी कह रहा है कि हाँ, मैं सुनता हूँ। और डैडी आगे फिर से अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है, एक बुरा एक्सपीरियंस वो बता रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, मैं सुनता हूँ, जब वो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं तो उनकी बातें भी मुझे सुनाई देती हैं। डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर। तो कह रहा है कि जब मैं तो ऊपर होता हूँ और नीचे जब सारे लोग हैं, मैं नीचे नहीं हूँ, मैं ऊपर होता हूँ, तो नीचे सारे लोग मिलके मेरे बारे में बातें करते हैं। वॉट विल ही एवर डू, वॉट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड लुकिंग लाइक डैट विथ डैट ऑन हिज फेस, दैट्स वॉट दे से। तो डैडी यहाँ पे बता रहा है कि घर पे सारे लोग कितने ज़्यादा केयर करते हैं उसके बारे में, उसी के बारे में बातें करते हैं, उसके सामने नहीं करते। जब वो ऊपर होता है तो सब लोग आपस में नीचे बातें करते हैं, लेकिन फिर भी डैडी को बातें सुनाई देती हैं। तो वो लोग सब अपना कंसर्न शो करते हैं और वो क्या बातें करते हैं, वो डैडी के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि डैडी अपनी लाइफ में क्या करेगा, जब हम लोग चले जाएंगे तब डैडी का क्या होगा। आज तो हम हैं उसकी केयर करने के लिए, जब हम चले जाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसका क्या होगा। और वो ये भी कहते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में वो अकेला क्या करेगा, जबकि वो इस तरह दिखाई देता है, यानी कि वो इतना हॉरिबल दिखाई देता है, उसका फेस पूरा जला हुआ है एक साइड से। तो ऐसे फेस के साथ इस वर्ल्ड में वो क्या करेगा, विद डेट ऑन हिज फेस। तो अपने फेस पे वो उसका जो इतना बड़ा बर्न है, उस बर्न के साथ इस पूरे वर्ल्ड में वो अकेला क्या करेगा, जब हम नहीं रहेंगे उसकी केयर करने के लिए, तो वो कैसे मैनेज करेगा। इस तरह की बातें उसके घर पे सभी करते हैं, उसके सामने नहीं करते, लेकिन फिर भी उसको सुनाई देता है। मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain। तो ये बातें सुन के मिस्टर लैम को बहुत अजीब लग रहा है कि वो सब ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये क्या करेगा, ये कैसे सर्वाइव करेगा, ये कैसे मैनेज करेगा। तो ये सुन के मिस्टर लैम बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। वो कह रहे हैं, हे भगवान, ये कैसी बातें हैं। वो कह रहे हैं कि बॉय, तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, तुम्हारी आईज ओके हैं, तुम्हारे ईयर्स ओके हैं, तुम्हारे पास एक टंग भी है, यानी कि तुम अच्छे से बोल सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास एक ब्रेन है। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम बिल्कुल ठीक तो हो, तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह हो, तुम्हारे हाथ हैं, पैर हैं, ब्रेन है, टंग है, आईज और ईयर्स वो तुम्हारे बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है कि तुम क्या करोगे। You will get on the way you want like all the rest। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो, बिल्कुल बाकी सब की तरह। रेस्ट यानी बाकी सब लोगों की तरह, यानी कि जैसे बाकी सब लोग अपनी लाइफ जीते हैं, अपनी लाइफ में जो करते हैं, तुम भी वैसे ही करना, क्योंकि तुम भी बाकी सब की तरह ही तो हो। एंड इफ़ यू चूज, यू सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट। आगे मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो, अगर तुम डिसाइड कर लो, अगर तुम अपना पूरा माइंड मेकअप कर लो, अगर तुम बिल्कुल अच्छे से एक डिसीजन ले लो और उस डिसीजन के लिए तुम बिल्कुल फर्म हो, अगर तुम बिल्कुल डिटर्मिन्ड हो, तो तुम बाकी सब लोगों से भी बेटर कर पाओगे, बाकी सब लोगों से भी अच्छा तुम अपनी लाइफ में कर पाओगे। डैडी, हाउ। तो डैडी पूछ रहा है कैसे, ऐसा कैसे होगा कि मैं बाकी सब लोगों से भी बेटर कुछ अपनी लाइफ में कर पाऊंगा।
मिस्टर लैम सेम वे एज आई डू। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं करता हूँ, अगर तुम भी वैसे ही करोगे तो तुम भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर पाओगे। डैरी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स। तो बच्चों डैरी फिर से मिस्टर लैम के बारे में और जानना चाहता है, वो अपने बारे में बताना चाहता है, मिस्टर लैम के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि अब उसे मिस्टर लैम की कंपनी अच्छी लग रही है। वो अच्छे से अपने बारे में खुल के बातें उनके साथ कर सकता है, अपनी फीलिंग्स वो शेयर कर सकता है। तो अब वो मिस्टर लैम से पूछ रहा है कि क्या आपके कोई फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम हंड्रेड्स। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि कोई नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हंड्रेड्स फ्रेंड्स हैं मेरे। डैडी बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डैडी कह रहा है लेकिन आप तो इस घर में अकेले रहते हो और ये घर भी इतना बड़ा है, उसके बावजूद भी आप इस घर में अकेले रहते हो, तो आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं। मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम इन, एवरीबडी नोज मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स इस घर में मेरे साथ नहीं रहते, लेकिन मेरे फ्रेंड्स हर कहीं हैं और मेरे गार्डन में लोग बाग आते रहते हैं और जो भी यहाँ आता है हर कोई इंसान मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि इसीलिए मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, जो भी चाहता है वो यहाँ पे किसी भी समय आ सकता है। दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर। तो आगे वो कह रहे हैं कि गेट खुला है इसीलिए जो भी चाहे वो आ सकता है, लोग आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं, और जब विंटर्स का सीज़न होता है तो मैं यहाँ पे बोन फायर जला देता हूँ, आग जला देता हूँ, तो उस आग के सामने आगे भी लोग बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पेयर्स। और इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज मैंने लगा रखे हैं गार्डन में, तो एप्पल्स लेने के लिए, पेयर्स लेने के लिए बच्चे भी आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और इसके अलावा बच्चे आते हैं टॉफ़ीज़ लेने के लिए। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी। मिस्टर लैम कह रहे हैं कि टॉफ़ी मैं खुद बनाता हूँ, और कैसे बनाता हूँ, हनी से बनाता हूँ। हमने पढ़ा था चैप्टर में पहले, मिस्टर लैम ने बताया था कि गार्डन में बहुत सारे बी हाइव्स हैं, तो बी हाइव से जो हनी निकलता है उस हनी से मिस्टर लैम खुद ही टॉफ़ी बनाया करते थे। एनीबडी कम सो हैव यू। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मेरे इस गार्डन में कोई भी आ सकता है, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि तुम आए हो, तुम भी अपने आप यहाँ चलकर आए हो, तो जैसे तुम मेरे फ्रेंड्स हो वैसे ही बाकी सब जो यहाँ आते हैं गार्डन में सभी मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं। डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। तो डैडी कहता है कि लेकिन मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि डेफिनेटली तुम मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है, तुमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बेस पे मैं ये कह सकूँ कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि फ्रेंड्स वही होता है जिसके साथ आप बैठ सको, जिसके साथ आप बातें कर सको, तो डेफिनेटली तुम मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि तुम यहाँ आए हो, हम बैठे हैं, हम आपस में बातें कर रहे हैं, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे साथ, तुमने कोई ऐसा बुरा बिहेव नहीं किया मेरे साथ जिसकी वजह से मैं ये कह दूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। डैडी यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन वॉट माई नेम इज़। तो डैडी कह रहा है कि आप मुझे अपना फ्रेंड कैसे बुला सकते हैं जबकि आप तो मुझे जानते तक नहीं हैं, आपको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और यहाँ तक कि आपको तो मेरा नाम तक नहीं पता, तो मैं आपका फ्रेंड कैसे हो गया। मिस्टर लैम्प why should that signify? Do I have to write all your particulars down and put them in a filing box before you can be a friend? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि इन सब बातों का क्या मतलब है, इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने से पहले क्या मैं एक पेपर पे तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स लिखूँ। पर्टिकुलर्स का मतलब है डिटेल। तो वो कह रहे हैं कि क्या मैं एक पेपर पेन लेके बैठूं और उस पेपर पे क्या मैं तुम्हारे साथ डिटेल लिखूंगी, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी एज ये है, तुम यहाँ रहते हो, तुम यहाँ से आए हो, तुम ये करते हो, तो क्या मैं तुम्हारी सारी डिटेल लिखूं पहले और उस डिटेल को मैं कहाँ एक फाइलिंग बॉक्स में लगाऊं, उसके बाद क्या मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाऊं। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि क्या फ्रेंड बनाने से पहले ये सारे काम करने पड़ेंगे कि मैं एक फॉर्म भरूँ, एक पेपर पर तुम्हारी सारी डिटेल लिखूँ, क्या उसके बाद मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाऊँगा। डैडी
डैरी आई सपोज नॉट, नो। तो डैरी कह रहा है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हो, इन डिटेल्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डेंट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो, अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम मुझे बताओगे तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो तुम मत बताओ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे तुम्हारा नाम पता है या नहीं पता। बिना नाम जाने भी मैं कह सकता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो। डैरी डैरी ओनली इट्स डेरिक बट आई हेट दैट डैरी। तो डैरी फाइनली अपना नाम बताता है। वो कह रहा है मेरा नाम डैरी है, फिर कह रहा है कि मेरा कंप्लीट नेम तो डेरिक है, लेकिन मुझे डेरिक नेम पसंद नहीं है, मुझे नफ़रत है डेरिक नेम से, इसीलिए मैं अपना नाम सबको डैरी बताता हूँ। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ डैट। आगे डैरी कह रहा है कि अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने तो मान लिया कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी मेरे फ्रेंड हैं और मैं इस बात को मानता हूँ। यानी कि डैरी कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंग तो मैं आपका फ्रेंड हूँ, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि अगर मैं आपका फ्रेंड हूँ तो आप भी मेरे फ्रेंड हो जाओगे। आप मेरे फ्रेंड अब तक नहीं हो, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने मुझे अपना फ्रेंड मान लिया तो मैं भी आपको अपना फ्रेंड मान लूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लैम सर्टेनली। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मुझे अपना फ्रेंड मानो। डैरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। डैरी कह रहा है कि हो सकता है कि मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊँ, हो सकता है कि आप मुझसे वापस कभी ना मिलो, आप मुझे वापस कभी ना देखो, और फिर तो हम फ्रेंड हो ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रेंड तो कौन होते हैं, जो आपसे बार बार मिलते हैं, जिनके साथ आप बार बार मिलते हो, बातें करते हो। तो डैरी कह रहा है कि हो सकता है मैं यहाँ वापस कभी ना आऊँ, हम दोनों वापस कभी ना मिलें, और अगर ऐसा होगा तब तो मैं भी आपका फ्रेंड नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम वाई नॉट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, ऐसा क्यों? डैरी हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो डैरी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ वापस आऊँगा, मैं यहाँ वापस क्यों आऊँगा। आगे वो कह रहा है कि आपके घर के बाहर जो स्ट्रीट है, जो गली है, वहाँ से लोग आते हैं, गुजरते हैं, और वो अगर गली में से गुजर रहे हैं तो गुजरते समय वो आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं या आपके गार्डन में आके थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं, लेकिन वो वापस यहाँ पर नहीं आते। एक बार यहाँ से जाने के बाद वो वापस आपसे मिलने के लिए नहीं आते, तो आप उन्हें अपना फ्रेंड्स कैसे बना सकते हो? आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो आपके फ्रेंड्स हैं? तो डैरी कह रहा है कि आपके गार्डन में लोग क्यों आते हैं, जो इस गली से गुजरते हैं उनको ये गार्डन दिखाई देता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो यहाँ आ जाते हैं, आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लेकिन वो वापस थोड़ी आते हैं आपसे मिलने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सारे लोग आपके फ्रेंड्स हैं? मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अच्छा माना अगर मैंने कि वो मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे एनिमीज़ हैं, यानी कि अगर मैं उन्हें अपना फ्रेंड्स नहीं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं, कि वो मेरे एनिमीज़ हैं? डैरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। तो डैरी सोचता है कि मैं क्या बोलूँ, हाँ ये बात भी सही है कि वो एनिमीज़ भी नहीं हैं, लेकिन डैरी इस बात के लिए श्योर है कि वो फ्रेंड्स भी नहीं हैं। तो डैरी कह रहा है कि नहीं, वो ना तो आपके फ्रेंड्स हैं ना आपके एनिमीज़ हैं, वो सिर्फ पीपल हैं, दैट्स ऑल। वो सिर्फ पीपल हैं, लोग हैं वो, आप उन्हें अपना फ्रेंड्स क्यों बुला रहे हो? मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग नेवर। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि पीपल कभी भी नथिंग नहीं होते, वो कुछ तो होंगे, या तो वो आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके एनिमीज़ होंगे, वो नथिंग कैसे हो सकते हैं, आपके लिए कुछ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डैरी देयर आर सम पीपल आई हेट। तो डैरी कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं एक्चुअल में हेट करता हूँ, नफ़रत करता हूँ। मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड
इट ओनली बर्न्स योर फेस। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में इतनी ज़्यादा हेट्रेट है, अगर तुम लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत करते हो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तुम्हारे लिए ही। ये चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हें ही हार्म कर सकती है, तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। किससे भी ज़्यादा? एक एसिड की बॉटल से भी ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है तुम्हारे लिए। आगे वो अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि एसिड तो क्या करेगा, वो तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाएगा। डैरी ओनली, तो डैरी ये सुनते ही कहता है क्या मतलब है सिर्फ, यानी कि मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अगर इतनी हेट्रेट रहेगी तो ये हेट्रेट जो है ये एसिड से भी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एसिड तो सिर्फ क्या करेगा, तुम्हारे फेस को जलाएगा, बाहर से तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो ये सुनते ही डैरी बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो कह रहा है क्या मतलब केवल, यानी फेस का जल जाना क्या केवल ही है? Mr. Lamb, like a bomb, only blew up my leg. There's worse things can happen. You can burn yourself away inside. तो मिस्टर लैम्ब अब अपना खुद का एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि बॉम्ब ने क्या किया, बॉम्ब ने तो सिर्फ मेरे पैर को तोड़ा, मेरा पैर खराब कर दिया था, लेकिन अगर हमारे अंदर इतनी ऐसी फीलिंग्स रहेंगी दूसरों के लिए तो और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। हम अपने आप को इनसाइड यानी अंदर से भी जला सकते हैं। यानी कि जो एसिड है या बॉम्ब है उसने तो क्या करा है, आउटसाइड बाहर से हमारी बॉडी को खराब करा है, लेकिन अगर हम हमारे मन में इस तरह की फीलिंग्स रखेंगे तो हम अंदर से अपने आप को खराब कर लेंगे, इंटरनली हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेंगे, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाएंगे। डैरी, after I would come home, one person said he would have been better off stopping in there in the hospital. अब डैरी अपना एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। वो कह रहा है कि जब एसिड से मेरा फेस जल गया था और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था, वहाँ पे जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आया था, तो जब मैं घर आया तो एक व्यक्ति ने क्या कहा मुझे देख के, उसने कहा कि इसे तो हॉस्पिटल में ही रोक लेना चाहिए था, इसे घर क्यों भेजा, इसे तो हॉस्पिटल में ही रखना चाहिए था। He would be better off with others like himself. उसने क्या कहा कि अगर ये हॉस्पिटल में ही रहता उन लोगों के साथ जो कि बाकी सब भी इसी की तरह है तो अच्छा रहता, इसे यहाँ घर पे नहीं आना चाहिए था, हम लोगों के बीच नहीं आना चाहिए था, इसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था उन लोगों के साथ जो कि इसी की तरह वहाँ हैं। She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. आगे वो बता रहा है कि उस लेडी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उन्हें हमेशा ब्लाइंड के साथ रहना चाहिए और जो इडियट्स हैं उन्हें इडियट्स के साथ रहना चाहिए। यानी कि वो ये कहना चाहती थी कि ऐसे लोगों को नॉर्मल लोगों के साथ आके मिक्सअप नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग रहना चाहिए। आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल लोगों के साथ आके मत रहो, बल्कि उन्हीं लोगों के साथ रहो, अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लो और बाकी सारे लोगों से दूर होके अलग होके रहो। ऐसा उस लेडी का सोचना था। मिस्टर लैम, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही हम फॉलो करें तो ऐसे में तो मुझे भी यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरा भी एक पैर नहीं है, तो मुझे भी उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका सच में एक पैर नहीं है। तो बिना पैर के लोगों को भी आपस में मिलके एक साथ एक जगह रहना चाहिए। डैरी, डेट्स राइट। डैरी कह रहा है हाँ बिल्कुल सही समझे, उस लेडी के अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। मिस्टर लैम्ब, व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड डैट बी। तो मिस्टर लैम्ब कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, अगर हम इस तरह से रहने लगेंगे तो तुम सोच के देखो ये पूरा वर्ल्ड कैसे हो जाएगा। यानी कि बाकी सब लोग अलग रह रहे हैं, ब्लाइंड सारे अलग रह रहे हैं, जिन लोगों के एक एक पैर नहीं है वो सब अलग रह रहे हैं, जिनको और कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है वो अलग रह रहे हैं। अगर इस तरह से हम रहेंगे तो तुम सोच के देखो ये पूरा वर्ल्ड कैसा हो जाएगा। Daddy, at least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. तो डैडी कह रहा है कि हाँ हो सकता है वर्ल्ड अजीब हो जाए, लेकिन फिर भी एक बात तो अच्छी होगी कि कम से कम कोई तुम्हें स्टेयर नहीं करेगा, इसलिए कि तुम बाकी सबकी तरह नहीं दिखाई देते। तो अगर मेरा एक फेस एक साइड से जल गया है और मैं ऐसे ही लोगों के अगर साथ रहूँगा जिनका सबका कुछ ना कुछ कहीं से जला हुआ है, तो ऐसे में वहाँ कोई मुझे स्टेयर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ सब ऐसे ही रहेंगे।
लेकिन जब मैं नॉर्मल लोगों के साथ रहता हूँ तो प्रॉब्लम यही है कि लोग मुझे स्टेयर करते हैं, मुझ पे हंसते हैं, बहुत अजीब तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। तो अगर इस तरह से लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही रहेंगे तो कम से कम वहाँ पे कोई आपको स्टेयर तो नहीं करेगा, कोई आपका मजाक तो नहीं बनाएगा। मिस्टर लैम, So you think you are just the same as all the other people with burnt faces? तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि तुम उन बाकी सब लोगों की तरह हो जिनका फेस जल चुका है, उन सब लोगों की तरह क्या तुम भी हो? Just by what you look like, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भी फेस जला हुआ है तो क्या तुम वैसे ही हो जाओगे जैसे बाकी सब लोग हैं जिनका फेस जल चुका है? Oh, everything is different, everything is the same, but everything is different itself। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर एक चीज़ डिफरेंट है। ऑल्दो सारी चीज़ें हमें सेम लगती हैं, तुम्हें दिखने में ऐसा लगेगा कि हाँ सबका फेस जला हुआ है तो सब सेम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एवरीथिंग अपने आप में डिफरेंट होती है, हर चीज़ अपने आप में अलग होती है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। दिखने में तुम्हें लगेगा कि हाँ सबका फेस जला हुआ है, सब एक जैसे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। एज अ इंडिविजुअल हर एक इंसान दूसरे से अलग होता है। डैरी, हाउ डू यू मेक ऑल डैट आउट? तो मिस डैरी कह रहा है कि आप इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं, इतनी नॉलेज आपको कहाँ से मिली, इस तरह की बातें आप कैसे सोच लेते हैं, कैसे बोल देते हैं? मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि आपकी नॉलेज तभी बढ़ सकती है, और मैंने क्या किया, मैं दिन भर वॉच करता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ, सुनता हूँ और फिर उनके बारे में सोचता हूँ। तो ये सब करने की वजह से ही मैं इस तरह की बातें कर लेता हूँ, ये सब करने की वजह से ही मेरी नॉलेज इतनी बढ़ी है। Daddy, I would like a place like this, a garden. I would like a house with no curtains. तो बच्चों अब डैरी और ज़्यादा से ज़्यादा ओपन अप होता जा रहा है मिस्टर लैम के साथ। अब वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है जहाँ वो बहुत अच्छे से अपने बारे में बता सके, अपनी फीलिंग्स वो शेयर कर सके। तो डैरी अब कह रहा है कि मुझे भी इस तरह का प्लेस पसंद है, मुझे भी गार्डन पसंद है, मुझे भी एक ऐसा घर पसंद है जहाँ पे कर्टेंस ना हो। तो अब वो अपनी बात बता रहा है, वो कह रहा है कि हाँ, जिस तरह से आप रहते हो इतने बड़े घर में, इतने बड़े गार्डन में आप अपना समय बिताते हो, मुझे भी ऐसा करना पसंद है कि मैं गार्डन में बैठूं, मैं चीज़ों को देखूं, मैं बर्ड्स की आवाज़ सुनूं, हनी बीज को देखूं, मुझे भी ऐसा करना पसंद है। और आपकी तरह मैं भी अपनी विंडोज़ पे कर्टन नहीं लगाना चाहता ताकि मैं भी बाहर के नेचुरल ब्यूटी को देख सकूं, उसे इंजॉय कर सकूं। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरा घर, मेरा गार्डन पसंद है तो तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो, मेरे गार्डन का गेट हमेशा खुला है। डैरी, बट दिस इजंट माइन। तो डैरी कह रहा है लेकिन ये मेरा नहीं है, ये घर, ये गार्डन मेरा नहीं है, ये तो आपका है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग्स योर्स इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबॉडीज। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो जो मेरा है उसको तुम अपना समझ सकते हो, ये गार्डन, ये घर तुम उसी तरह से यूज़ कर सकते हो जैसा कि तुम्हारा अपना हो, क्योंकि जो भी मेरा है वो हर किसी का है। मैं किसी चीज़ पे अपना अधिकार नहीं जताता कि सिर्फ मेरा है। मैंने गार्डन का गेट इसीलिए खोल रखा है कि जो चाहे यहाँ आ सकता है, इस गार्डन में आके बैठ सकता है, इस घर में आ सकता है। इसीलिए अगर तुम चाहो तो जो मेरा है उसे तुम अपना समझ सकते हो। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। तो डैडी कह रहा है कि क्या इसका ये मतलब है कि मैं इस गार्डन में, आपके घर में वापस आ सकता हूँ अगर आप यहाँ नहीं हो, अगर आप कहीं बाहर हो तो क्या तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ? मिस्टर लैम, सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि हाँ, डेफिनेटली तुम कभी भी आ सकते हो, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तब भी तुम आ सकते हो, और जब तुम यहाँ आओगे तुम्हें यहाँ पे बाकी लोग भी मिलेंगे। डैडी, ओ। तो ये सुनते ही डैडी फिर से हेजिटेट हो जाता है, फिर से वो अपनी वही फीलिंग शो करने लगता है कि उसे लोगों से मिलना पसंद नहीं है। तो अगर वो फिर से यहाँ आएगा वापस और उसे बाकी लोग मिल जाएंगे, कोई बच्चे मिल जाएंगे, बड़े मिल जाएंगे, तो फिर से वो हेजिटेट होगा उनके सामने आने से। तो थोड़ा सा संकोच के साथ कहता है, ओ।
मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अरे अगर यहाँ पे लोग होंगे तो तुम इस चीज़ को क्यों माइंड कर रहे हो, और लोगों का यहाँ होना तुम्हें रोक नहीं सकता यहाँ आने से। तो मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे बाकी लोग होंगे, बड़े बच्चे कोई भी होगा, तो तुम बिल्कुल माइंड मत करना और अपने आप को रोकना मत कि यहाँ पे कोई और है तो मैं अंदर ना जाऊं। तुम ऐसा मत सोचना, तुम किसी भी समय इस गार्डन में वापस आ सकते हो। डैरी, इट वुड स्टॉप दैम, दे वुड माइंड मी। तो डैरी कह रहा है मैं नहीं माइंड करूँगा, बल्कि वो लोग माइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ आया और इस गार्डन में पहले से कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई दूसरे लोग हैं, और ऐसे में अगर मैं अंदर आ जाऊँगा, उनके सामने आ जाऊँगा, तो वो लोग माइंड करेंगे कि मैं अपना इतना हॉरिबल फेस लेके यहाँ पर क्यों आ गया, और ये चीज़ उन्हें रोकेगी यहाँ वापस आने से। When they saw me here, they look at my face and run। तो डैरी कह रहा है कि अगर मैं आ गया उन सबके सामने तो वो मेरा हॉरिबल फेस देख के डर जाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। तो मैं तो माइंड नहीं करूँगा, बल्कि वो लोग माइंड करेंगे कि मैं अपने इस हॉरिबल फेस के साथ यहाँ पर क्यों आ गया। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि डैरी के अंदर धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस आते जा रहे हैं। जो बिल्कुल बात तक नहीं करना चाहता था, अब वो अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में इतना ओपन अप होके, इतने कंफर्टेबली वो अपनी फीलिंग्स मिस्टर लैम के साथ में शेयर कर रहा है। तो बच्चों आगे चैप्टर में और क्या होगा हम जानेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।